माय डियर। क्या हाल चाल है हम सभी के, और हम क्या कर रहे हैं आजकल, बताइए। जल्दी जल्दी से सभी लोग मुझे बताते चलेंगे। हाउ आर वी ऑल डूइंग? क्या हम सभी लोग ठीक हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द DMER सीरीज। तो जल्दी से सभी जुड़ते चलेंगे माय डियर, और एक बार शेयर भी करते चलेंगे। एक बार हम शेयर करते चलेंगे। चलते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे जी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी फार्मेसी। जी हाँ, जब मैं बात करता हूँ GMP के स्टडीज़ की, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप GMP की स्टडीज़ देखें। एज GMP में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन जो है वो क्वालिफिकेशन, वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों पे पूछते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, तो मोस्टली जो है क्वेश्चन आपको इसी पे आते हैं माय डियर। ठीक है, इसी पे आते हैं माय डियर। So I hope that we all are ready to learn and good to go. So good manufacturing practices, और एक होता है CGMP, current good manufacturing practices। ठीक है, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, तो वो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए about good manufacturing practices and current good manufacturing practices, both are different from each other। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, तो वो मोस्टली फॉलो होता है इन मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। वो काफ़ी फॉलो होता है इन इंडस्ट्रीज। सो वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए माय डियर। यस, आर वी ऑल गुड टू गो? आर वी ऑल फ्रेश इनफ एंड हैविंग ग्रेट एनर्जी, या थके हुए हैं सभी के सभी? क्या सभी के सभी थके हुए हैं, और आर वी गुड टू गो? यस, जोश हाई है सब में। कैन वी एक्सपेक्ट गुड हाई जोश इन ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, तो जब मैं बात करता हूँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, हमारे पास GMP में आ जाते हैं ऐसी टेक्निक्स जो कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, इन सभी को डील करें। ठीक है, US FDA में इसे 1963 में इंट्रोड्यूस किया था। नाउ इट इज यूरोपियन यूनियन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर यूनिफॉर्म आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, GMP, GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, है ना, गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस। तो ये सारे गुड प्रैक्टिसेस जो होते हैं। यस, गुड इवनिंग सागर, गुड इवनिंग चंद्रशेखर, हेलो एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। आई होप हम आज के पेपर के बाद मायूस नहीं होंगे। आई होप हम सारे एक फ्रेश एनर्जी के साथ yes or no, yes or no। so what are the key principles? एक तो हाइजीन और क्लेanलीनेस मेंटेन होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप हाइजीन और क्लेanलीनेस मेंटेन रखें। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि आसपास जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच चंद्रशेखर, अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लाइव में हूँ। यस, चलिए जुड़ते चलेंगे। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मेन मोटो ही ये होता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चीज़ें बनाएं जो कि एयर, वाटर, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सभी में कंट्रोल रहे, इन सभी में कंट्रोल रहे। थँक यू व्हेरी मच। कसं काय पब्लिक, काय चाललंय? येस, कसं चाललं आमचा अभ्यास? DMERचे एक्झामचे डेट आली का? येस, घाबरू नका। इस 30 डे सीरीज में जो जो चीज़ें हैं, थैंक यू वेरी मच शंभू राजे, थैंक यू।
इस 30 डे सीरीज में जो जो कॉन्सेप्ट्स है ये सभी के सभी आपको इम्पोर्टेंट है, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एज पर द DMER सिलेबस है ना। मोस्ट ऑफ द जो मैराथन चल रहे होंगे या तो वो थियोरी नहीं पढ़ाते या तो वो कंप्लीटली आपको एज पर द सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारे पास DMER क्वालिफाइड फैकल्टी भी है, सो वो खुद इसको डील करते। अब कुछ टर्म्स है जैसे कि SOPs। सो SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एक ऐसी सेट ऑफ प्रोसीजर्स और एक्टिविटीज होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप इलेबोरेट करती है कि आपको कैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें, राइट फ्रॉम वेइंग द एक्सिपिएंट्स टू देयर मैन्युफैक्चरिंग टू देयर पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। देन होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे BMR और MFR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। ठीक है। अब क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। क्वालिटी अश्योरेंस का प्रिवेंट डिटेक्ट्स होता है मेजर फोकस, वाइल क्वालिटी कंट्रोल का डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है। डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है क्वालिटी कंट्रोल का, वाइल क्वालिटी अश्योरेंस का होता है प्रिवेंट करना किसी भी डिफेक्ट को। ऑलराइट। एंड ऑल्सो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन की, इतना डीप में पूछा नहीं है और ना ही पूछेंगे, बट आप बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जान के रखिए, बिकॉज ये आपको RRB वगैरह अदर एग्जामिनेशंस में भी काम आएगा। सो वैलिडेशन जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऐसा वैलिडेशन होता है जो कि फ्यूचर के एस्पेक्ट से हम करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव ऐसा वैलिडेशन होता है जो कि हम पहले क्या हुआ है उसके एस्पेक्ट से करते हैं। एंड कॉन्करेंट ऐसा वैलिडेशन होता है जो कि आप करंट। सो प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे फ्यूचर का देख के, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे का हिस्टोरिकल डेटा, कॉन्करेंट वैलिडेशन मतलब जो करंटली चल रहा है उसके। सिमिलरली क्वालिफिकेशन हमारे 4 टाइप के होते हैं, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड डिजाइन क्वालिफिकेशन। इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, डिजाइन अच्छी है कि नहीं, सही है कि नहीं, इंस्टॉल होने के बाद अच्छे से ऑपरेट और परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि नहीं, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस। फिर कोई एक वर्ड है कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स। सो काफी बार वेन एवर योर फॉर्मुलेशन इज मार्केटेड एंड अगर उसको येलो कार्ड या ऐसा कोई भी सिग्नल मिल जाए कि अब उसे रिकॉल करना है, क्योंकि उसमें या तो कोई टॉक्सिक इम्प्यूरिटीज, मेटाबोलाइट्स या कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिसिटी होगी जिससे इट माइट हार्म। ऑलराइट। सो अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं GMP के, प्रेमाइसिस एंड इक्विपमेंट, है ना। सही से प्रेमाइसिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू मिनिमाइज क्रॉस कंटामिनेशन, एरर्स, पर्सनल, जो इंसान वहाँ काम कर रहा है वो हाइजीन फॉलो कर रहा है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर रहा है। रॉ मटेरियल्स, जो सारे मटेरियल्स है वो अच्छे से हम कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छे से वो टेस्टिंग हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन में लॉग बुक्स, बैच रिकॉर्ड्स। अब रेगुलेटरी एस्पेक्ट से US FDA CFR 211, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211, ये आपको याद रखना है। CFR 21, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है माय डियर? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यस और नो? एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट है? कैन आई मूव अहेड? चलिए बहुत बढ़िया। ऑलराइट, CFR 211। ऑल्सो ICH की Q7, Q8, Q9, Q10, Q7 गाइडलाइन GMP की होती है, ICH की, ये बात याद रखिएगा। क्वालिटी गाइडलाइन नंबर 7 इज फॉर GMP, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम। Q10 का क्वालिटी होता है, Q9 रिस्क मैनेजमेंट होता है ना। तो किसी भी डिफेक्ट को प्रिवेंट करना, ट्रीट करना। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जहाँ पे आप डिस्पेंस करते हैं ड्रग,
तो roles and functions of community pharmacy is dispensing, counseling, record keeping and public health, जैसे hygiene, immunization and disease prevention. So ये आपका social and preventive pharmacy का एक पार्ट है, जहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी में आप किसी भी चीज़ को डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं एंड फाइनली स्क्रीनिंग करते हैं इफ रिक्वायर्ड, जैसे कोई ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, है ना, मेजरमेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Are you all clear till here? Any queries, any doubts? So community pharmacy is mostly run by the diploma in pharmacy holders. It is product oriented in India, still not patient oriented. But the actual goal of community pharmacy is to be more of a patient oriented, not product oriented. Yes, patient oriented होना चाहिए approach, ना कि product oriented. So good pharmacy practices comes under the community pharmacy, okay, where you have evidence based care and patient based, your patient centric care. एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं आप, पेशेंट सेंट्रिक केयर प्रोवाइड करते हैं. सो जीएमपी एंड कम्युनिटी फार्मेसी से मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी पे आएंगे. कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट. व्हेन वाज जीएमपी इंट्रोड्यूस्ड एंड यूएसएफडीए ने कब किया था? तो सर 1963 में इंट्रोड्यूस किया था यूएसएफडीए ने जीएमपी को. स्केड्यूल एम ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स डील्स विद व्हाट? फार्माकोविजिलेंस. तो ये आप याद रखिएगा, स्केड्यूल एम, आईसीएच गाइडलाइन Q7, CFR 211, ये सारे आपके प्रैक्टिसेस, जीएमपी प्रैक्टिसेस के लिए ही इन्वॉल्व होते हैं. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस की जीएमपी, है ना. होम्योपैथिक की M1, कॉस्मेटिक्स की M3 आपकी मेडिकल डिवाइसेस की होती है, राइट. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. You must be aware about it. Yes or no? Are you all clear till here? Any queries, any doubts? Full form of CGMP is Current Good Manufacturing Practices. Current Good Manufacturing Practices is CGMP. Current Good Manufacturing Practices is CGMP. Which is not a core element of GMP. इनमें से कौन सा कोर एलिमेंट जीएमपी का नहीं है? तो डॉक्यूमेंटेशन है, क्वालिफाइड पर्सनल है, प्रेमाइसिस इक्विपमेंट है, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, क्या ये जीएमपी का इवन एक कंपोनेंट है? प्रेमाइसिस इक्विपमेंट, क्वालिफाइड पर्सनल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे के सारे आपके कोर एलिमेंट्स होते हैं जीएमपी के. बट ये नहीं होता जीएमपी का कोई कोर एलिमेंट. ये जीएमपी का कोर एलिमेंट नहीं होता है माय डियर. ठीक है, क्लियर है सबको? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? The main difference between QA and QC is QA जो है वो प्रिवेंट डिफेक्ट्स होता है, while QC जो है डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करता है. QA is a part of QC? नहीं, QC is a part of QA. क्वालिटी कंट्रोल एक क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट होता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. QA प्रिवेंट्स, क्योंकि QA is a proactive system while QC is a reactive system. QA is a proactive system, QC is a reactive system. ठीक है, QA is proactive, QC is reactive.
Which international organization issues the GMP guidelines for global harmonization? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ये तो हेरिटेज साइट का है, यूनेस्को, obviously WHO provides international good manufacturing practices for global adoption. For global adoption. Yes or no? Are we all clear till here? Do we have any queries? Do we have any doubts? किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा. किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask anything? If not, then we will move ahead. सगळ्यांची से तैयारी कशी चालली आहे? सबकी तैयारी कैसी चल रही है? सबकी तैयारी कैसी चल रही है? कैसी चल रही है हम सबकी तैयारी? कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ते चलेंगे हम सभी लोग. In GMP, batch records are primarily maintained for good manufacturing practices में batch records primarily maintain किस लिए किया जाता है? मैराथन. सी मैराथन कोई एक सी स्पेसिफिक बुक नहीं है कि DMER की कि भाई यही है, क्योंकि DMER में जो टॉपिक्स है वो काफ़ी स्पेसिफिक है. तो वो टॉपिक्स हमने अलग-अलग बुक से ढूँढ के कंटेंट बनाई है. जैसे हमने जो RRB की सीरीज़ चलाई थी, DI की चला रहे हैं हम, जो एम्स की चलाई थी, वो भी अच्छे से बुक से लाते हैं. ओके, तो अब हमने जो ये किया है, ये सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे पीवाई, हमारे साथ संकेत सर भी थे जिन्होंने क्वालिफाई किया है DMER, सो उनके गाइडेंस के अंडर हम बना रहे हैं. तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें, ठीक है. यस, एक बार जल्दी से सभी लोग टाइप करते चलेंगे. यस और नो? चलिए चलिए, जुड़ते चलिएगा. हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको जीपैट में भी आएगा. प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी जो है वो आपका प्राइमरीली गोल होता है बैच रिकॉर्ड्स का, क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्शन के लिए आगे गया, बट अब आपको ट्रेस करना है कि भाई गलती कहाँ हुई, यहाँ पे ये ज़्यादा डल गया, यहाँ पे ये कम डल गया, है ना? If you want to detect or trace any mistakes, so that can be done by this. That can be done by this, all right? Which is the for responsibility of the quality control. So quality control की responsibility होती है कि वो sampling and testing of finished products करे. ठीक है, काफी बार वो IPQCs भी होता है, काफी बार वो FQCs भी होता है, FPQCs. So IPQC stands for in process quality control testing. FPQC stands for finished products quality testing, quality control testing. क्या कहा मैंने? IPQC stands for in process quality control testing. FPQC stands for finished products quality control strategies. क्लियर है सबको? ऑफ कोर्स इंडिया में GMP जो है वो आपका CDSCO ही करवाता है वाया शेड्यूल M ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1945 रूल्स. प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट: कंडक्ट लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करना, मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन करना.
अब आप सोच लो कि सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सर ये तो इतने इजी क्वेश्चन है, क्या इतने? यस माय डियर, इसी पे हम गलत मार्क करके आता है। बेसिक क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चंस को घुमा देते हैं वो। ऑलराइट, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। Which organization develops the good pharmacy practices guidelines? So it is the WHO and the FIP organization, not the European Medicine Agency or FDA, Food Agriculture और UNESCO भी नहीं, Institute of Council for Medical Research and UNICEF भी नहीं, Heritage Site। इसका राइट आंसर है FIP एंड WHO, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Which body regulates the pharmacy education? So the Pharmacy Council of India is a body which regulates the profession of pharmacy, not the University Grants Commission, not the Medical Council, not the All India Council for Technical Education. It is the PCI. Yes, Shivani, Vaibhav, Shambhuraje, Chandrasekhar, सगळ्यांना क्लियर झालं? एव्हरीबडी हॅव यू अंडरस्टूड सागर? सबको समझ आ रहा है? Major challenge of community pharmacy: excessive counseling services? No, my dear. Lack of patient interaction? Yes. Strict enforcement of laws? Laws तो है बट हम ही नहीं करते. Over remuneration? तो ये तो अच्छा है ना. Yes or no? Are we all clear till here? Are we all clear till here? Any queries? Any doubts? A community pharmacist dispensing antibiotics without prescription contributes to, obviously, good manufacturing practices compliance, pharmacovigilance, rational drug use, hello, 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 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर आप उनको जैसे एजिथ्रोमाइसिन 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है, 5 दिन तक भी लेनी होती है, 7 दिन तक भी लेनी होती है, 2 times a डे। अगर आप मेडिकेशन रेजीम, डोसेज रेजीम फॉलो करवाने नहीं कहते हो या फिर पेशेंट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस टॉलरेंस डेवलप कर लेगी। अगली बार 250 mg काम नहीं करेगी, 500 mg करेगी। या तो अगली बार ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, या तो डोज बढ़ाना पड़ेगा, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, या तो ड्रग का अलग जनरेशन दूसरा ड्रग चेंज करना पड़ेगा अगर पेशेंट ने। दैट इज वाई मेडिकेशन अधेरेंस, पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ pharmacy practice. Pharmacy practice is shifting to patient-centric pharmaceutical care. Option number B. Evidence-based and patient-centric care. Yes or no? सबको क्लियर हुआ? एवरीबडी? सो हम DMER की ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है ऐसी आपके लिए लेते आएंगे। मैं रोज आपको 30 मिनट 30 दिन 30 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस DMER की तैयारी करवाऊंगा। सो जुड़ते चलिए हमसे, ठीक है? यस, और मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी कराते रहूंगा, अच्छा कंटेंट देता रहूंगा। आते रहिए, सीखते रहिए, और आप जेन्युइनली मुझे 30 दिन बाद याद करेंगे, सर जो आपने टॉपिक्स DMER सिलेबस के पढ़ाए थे वो एग्जैक्टली मैच करते हैं सिलेबस से। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड सीखते रहो। चलो, शुभ रात्री सगळ्यांना। ओके, चांगला अभ्यास करा आणि विसरू नका। ऑलराइट? यस, सेम एज एम्स यारी, बिल्कुल 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 माय डियर।